दूध से अभिषेक करने पर सुख प्राप्त होता है। जो बीमार रहता है वो शहद से अभिषेक करे तो रोग मुक्त होता है। गन्ने के रस से अभिषेक करे तो रोग मुक्त होता है। देखो क्या हो गया है भैया, भीड़ में अपने अपने बच्चों की रखवाली स्वयं करें। ये किसी का बच्चा खो गया है, देखो किसका है, पहचानो, और ज्यादा हुए तो हमें दान दे दो। हाँ, हम लिए जाए अपने साथ, उठा दो। अल्लाह बोखा उड़ा दी नहीं हो तो कैसे जाना। देखो भाई किसका है, पहचान बनाओ। कौन सी माता का बच्चा है, जरा हम भी तो दर्शन करें। कहाँ है? जय हो माता जी, जय हो। हाँ, ये सच्ची शिव जी की भक्त हो गई, जो शिव कथा में पढ़ के परिवार को भूल जाए। बजाओ एक बार जोरदार ताली। इतना ज्यादा न भूल जाओ तो शाम की व्यवस्था होगी, लड़का बच्चा कहाँ छोड़ा है ना। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की, बोलो शालिग्राम भगवान की जय हो, बोलो इंद्र देवता की जय हो, बोलो वरुण देव की जय हो। छकनी नियोजिता बरस पायो या 8 दिन बरसे हो तो खूब बरस ले भगवान। वाह, अब हमसे एक दिन का दुख पूछो, जीवन भर नहीं भूलेंगे, और कहीं न कहीं किसी पुस्तक में इसको लिख के जाएंगे यात्रा को। हाँ, और शीर्षक लिखेंगे मेरी सिद्ध बाबा यात्रा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आगे की कथा में नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं, प्रभु अब 8वां दिन है, आज जल्दी जल्दी कुछ अवतार और सुना दो। किस दुष्ट का भगवान ने वध किया? तो ब्रह्मा जी कहते हैं एक अंधकासुर उत्पन्न हुआ। नारद जी ने कहा ये अंधकासुर कहां से आ गया हो? एक बार मैया पार्वती और भोलेनाथ दोनों ने एक साथ नेत्र बंद कर लिए, जिसके कारण पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा छा गया। कुछ भी हो, आप लोगों को हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। ईमानदारी से बता रहे, हास्य परिहास नहीं है। हम अपनी जिम्मेदारी लेते हैं। इतनी वर्षा में ऐसे रास्ता मत चाहे साक्षात व्यास जी कथा सुनावत हो तो हम न जाओ। हाँ, बिल्कुल सच्चाई है। लेकिन धन्य है भैंसाएं गांव, और धन्य है यहाँ की माताएं, और धन्य है आपका सिद्ध बाबा के प्रति प्रेम, जो मुझे बार बार आपको प्रणाम करने के लिए बात करता है। बोलो सिद्ध बाबा की। वास्तव में ये स्थान सिद्ध है। आपकी श्रद्धा इतनी है, इसलिए आप लोगों के जीवन में कभी कोई दुख नहीं होगा। यहाँ की माताएं तो दुखी रही नहीं सकती। जय हो। अच्छा, जब हम भगवान भी तड़प रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं कि काफी भीड़ है। बोलो सिद्ध बाबा की, जोर से बोलो सिद्ध बाबा की। अब भगवान स्वयं देखेंगे, हम तो कथा कही। चलिए, अंधकासुर जो था, जब भगवान शंकर और माता पार्वती दोनों ने अपने नेत्र बंद किए मैया, तो अंधकार हो गया पूरे त्रैलोक में। तभी भगवान शंकर के मस्तक से पसीने की बूंद निकलना शुरू हो गई। वह पसीने की बूंद माता पार्वती के हाथ पर गिरी, और दोनों के संपर्क से उस पसीने की बूंद से ही एक बालक प्रकट हुआ। नेत्र बंद होने के कारण ये बालक अंधा हुआ, इसलिए भगवान शंकर ने इसका नाम अंधकासुर रख दिया। उसी समय हिरण्याक्ष नाम का एक दैत्य था। ये हिरण्याक्ष कौन था हो? कितने लोग जानते हैं? खूब भागवत सुनी हो 30 साल, अब तो जान जाओ। ये हिरण्याक्ष कोई और नहीं था, अरे द्वारपाल हरि के प्रिय दो, हरि के प्रिय दो,
द्वार पाल हरि के प्रिय द्वार पाल हरि के प्रिय जय हर विजय जाग सबको जय हर विजय जय और विजय भगवान नारायण के द्वार पर। अच्छा एक बात आपको बताई, ईमानदारी से बताना, बोलो गंगा मैया की, जोर से बोलो सिद्ध बाबा की। एक बात बताना, डीएम साहब का तो जलवा होता है, लेकिन डीएम साहब का जो द्वारपाल होता है, आप डीएम साहब से मिलने जाओ तो द्वारपाल का जलवा ज्यादा होता है। अब कहीं वो द्वारपाल प्रिय हो अधिकारी का, अरे राम राम राम, फिर तो कहीं क्या है, ये दोनों प्रिय थे, द्वारपाल हरि के प्रिय। तो एक का नाम था जय और दूसरे का नाम था विजय। अच्छा इसका आध्यात्मिक दर्शन समझ लीजिए। इनको दोनों को सनद कुमारों ने श्राप दिया था। क्यों श्राप दिया था? क्योंकि इन्होंने सनद कुमारों को भगवान से मिलने से रोक दिया था। अब भागवत में व्यापक कथा है, लेकिन थोड़ा सा भाव इसका लेते। इसी के कारण ये कश्यप और दिति के गर्भ से प्रकट हो गए। एक समय की बात है कि माता दिति सायंकालीन बेला में, संध्या आपने सुनाया था ना, संध्या की उत्पत्ति सुनाई थी, याद है किसी को? संध्या का समय था, यही समय संध्या का था, शाम का समय था। माता दिति आज कश्यप जी से हाथ जोड़कर कहती है, हे प्रभु मेरी रक्षा के लिए मेरे ऊपर एक शत्रु ने आक्रमण किया है। कश्यप जी ने कहा, मेरी पत्नी के ऊपर कौन सा शत्रु आक्रमण कर सकता है? दिति ने कहा, प्रभु शत्रु सामान्य नहीं है, शत्रु के हाथ में धनुष बाण है, लेकिन वो धनुष बाण भी सामान्य नहीं है प्रभु, शत्रु के हाथ में फूलों का धनुष बाण है। अब बताओ, हमने कथा बड़ी व्यापक सुनाई है तुम्हारी परीक्षा में थोड़ी सी। फूलों का धनुष बाण किसके पास रहता है? कामदेव के पास। बहुत सुंदर, बजाओ एक बार ताली। हमको प्रसन्नता हुई, हमारी कथा लोगों ने याद की। काम कुसुम धनु सायक लीने, काम कुसुम, कुसुम माने फूल, धनु सायक लीने, और जिसने विश्व को अपने, यानी मैं काम से पीड़ित हूं और पत्नी जब काम से पीड़ित हो तो पति की शरण में जाना चाहिए। आप मेरी काम की क्रांति को शांत करिए। तो कश्यप जी ने देखा कि ये तो शाम टाइम है, सायंकालीन है, ऐसा घोर तमामेला, ये देवी ये घोरतम बेला है और इस समय मिलन करने से भीषण दैत्य पुत्र उत्पन्न होंगे। लेकिन एक बात बता दूं, काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, चाहे मोह हो, इन चारों में व्यक्ति अंधा हो जाता है। आखिर पत्नी के सामने कश्यप जी को हार माननी पड़ी और संध्याकालीन वेला में मिलन हो गया, जिसके कारण गर्भ से हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप की उत्पत्ति हो गई। और जरा इसको थोड़ा सा समझे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक करो, ये तो अच्छी बात है। बहुत सुंदर।
हमारे देश में अतिथि देवो भव की परिकल्पना को चरितार्थ करते हुए एक बार ताली तो आप लोग बजा ही सकते हो। ये बात संस्कारवान बनाना चाहिए। हम इन व्यक्ति से इसलिए प्रसन्न हैं कि इन्होंने अपने पुत्र को आगे करके सबसे आशीर्वाद दिलाया है। और हमारे यहाँ नीति कहती है अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोवनम। 4 चीजें प्रेम से बोलिए शंकर भगवान के। तो इसी ये जो 2 पुत्र प्रकट हुए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, इन्हीं में से एक हिरण्याक्ष नामक पुत्र ने भगवान शंकर की पुत्र के लिए तपस्या की। तब भगवान शंकर ने इस अंधकासुर को ही भेंट कर दिया। बाद में अंधकासुर नामक पापी माता पार्वती पर ही मोहित हो गया, जिसके कारण अम्बा जगदम्बा पराम्बा माता पार्वती ने खड़ग उठाकर अंधकासुर का वध कर दिया। वो पार्वती मैया की। देखो जितने भी दैत्य भगवान ने मारे उन सब को अपने कैलाश पर निवास दिया। आप लोग जितने यहाँ बैठे हो सब दैत्यों से अच्छे हो। आइए बड़ा सुंदर भाव है। सब लोग अरे धर्मो को नाथ उबारिना मत खल जनों का उतारिना। तुम्हें याद होती न याद हो हे मुरलीधर, हे मुरलीधर, हे मुरलीधर, हे मुरलीधर।
इसलिए हमने कहा थोड़ा सा प्रयोग करें। ठीक है, बढ़िया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जोर से बोलो तो पानी बंद हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आगे सुनिए, नारद जी ने पूछा, प्रभु हमने सुना है कि एक बार भगवान शंकर और भगवान कृष्ण का युद्ध हुआ, इस कथा को भी हमें ध्यान से सुनाइए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद प्रहलाद जी के वंश परंपरा में महान शिव भक्त एक बालक बाणासुर के नाम से पैदा हुआ। बाणासुर ने भगवान शिव से तपस्या करके 1000 भुजाएं प्राप्त की। युद्ध के समय 1000 भुजाएं आ जाती थी। उसने नृत्य करके भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। बाणासुर से भगवान शिव ने कहा, हे वाणी, हे बाणासुर, हमसे वरदान मांगो, हमसे वरदान मांगो। बाणासुर ने कहा कि प्रभु आप हमारे श्रोणितपुर में ही रहे ताकि मेरी रक्षा आप सदैव करें। भगवान शिव ने कहा, देखो भाई, हम तुम्हें सूक्ष्म रूप में अपने दर्शन देंगे। हमारा एक ध्वज है, ध्वज, ये अपने भवन पर लगा लो। जब कभी तुम्हारा ध्वज टूट कर गिरे तो समझ लेना कि तुम्हारे ऊपर संकट आने वाला है। तब तुम हमारा स्मरण कर लेना, हम तुम्हारे लिए प्रकट होंगे। कालांतर में बाणासुर के एक बेटी हुई जिसका नाम उषा था। क्या नाम था भैया? उषा नाम था। इसकी एक सहेली थी जो मायावी थी, जादूगरनी, जिसका नाम चित्रलेखा था। एक दिन उषा ने सपने में भगवान श्री कृष्ण के नाती अनिरुद्ध का दर्शन कर लिया। भोजन पानी त्याग दिया उषा ने। तब चित्रलेखा ने चित्र बनाकर उस छवि को प्रकट किया। छवि को देखकर नेत्र नीचे झुका दिए, मुस्कुरा दिया। जय हो दीनानाथ की। हाँ बढ़िया भैया, तौलिया उड़ा के बजाओ। हाँ तौलिया उड़ा लो, क्योंकि ऐसी भेद है इस समय, भगवान ज्यादा ही प्रसन्न है। बोलो सिद्ध बाबा की। बढ़िया कथा का आनंद ले। पानी बरसेगा जब तक कथा ही कथा सुनो। भोले बाबा का कह रहे हैं कि हम पानी बरसाए तो पंडित जी धोके लाओ कथा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो उसने क्या किया कि सोते हुए अनिरुद्ध को द्वारिका से उठा करके आज उषा के भवन पर लाकर लेना दिया। दोनों लोगों में प्रेम हुआ। उषा और अनिरुद्ध जी का गंधर्व विवाह हुआ। दोनों साथ में रहने लगे। जब द्वारपालों को पुरुष की आवाज सुनाई दी तो बाणासुर को बताया गया। बाणासुर ने तुरंत अब वो लाठी से न रुके हैं भैया। हाँ उसको बहने दो, पानी को बढ़िया है। पप्पू भैया क्या करोगे, जल तो जल है वो तो। हाँ हान मीच पानी ब्रह्मो न जानी, ये बात। वाह बढ़िया, आनंद लो। और क्या, रिम झिम बरसता सावन होगा, रिम झिम सितारों का आगमन होगा, रिम सितारों का आगमन होगा, रिम झिम बरसता सावन।
लाल की। अच्छा, बाणासुर को जब पता चला तो बाणासुर ने भगवान के नाती को ही बंदी बना लिया। अब भगवान का इतना बड़ा परिवार था, बैठी रहो सब लोग, क्या करियो, बाहर जा नहीं सकते हो, कोई बात नहीं, बाहर जाइयो तो और आफत। यहाँ तो केवल फुहारे मिल रहे हैं थोड़ी थोड़ी जी। बाहर तो बड़ी समस्या है ना, बाहर तो भगवान का रौद्र रूप चल रहा है। आइए कथा में आनंद ले तो सब चलता रहेगा, थोड़ी थोड़ी भीगते भी जाइए, है ना। भगवान की कृपा वायु आ रही है, आप लोग इनको उड़ा लीजिए और तो बंद कर लो भाई, ज्यादा आ रहा है। और साफियां दे दो जिससे बन जाए, लो थोड़ा थोड़ा और उड़ा लो, लो पीछे से डालो, आगे से डालो, इधर खुला है ना, थोड़ा सा डालिए। बहुत सुंदर। बोलो सिद्ध बाबा की। मन में सब जने कहो कथा सुने को हो तो बंद करो, तो बंद हो जाएंगे। हाँ, भगवानों स्वागत है, पानी बंद हो जाए तो नाच शुरू हो जाएगा। कोई बात नहीं, आइए जरा इस कथा को ध्यान से सुनिए। भगवान का कितना बड़ा परिवार था, कोई बताओगे? कृष्ण जी की कितनी रानियां थी? 16,100, और हर रानी के 10-10 पुत्र और एक बिटिया। 16,108 गुणे 11 करो, कितना हुआ? कल जोड़ के बताना, ठीक। अब इतना बड़ा परिवार भगवान किसको किसको याद रखे? तो नारद जी पहुंच गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हनुमत नारायण नारायण नारायण, हनुमत नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण किया। बोले नारद जी बड़े दिन में कृपा किए हो, सब कुशलता। नारद जी ने कहा हमारी तो सब कुशलता है प्रभु, आपके परिवार में कुशलता। भगवान ने कहा बाकी तो सब कुशल है, कुछ दिनों से अनिरुद्ध नहीं दिखाई दे रहे। अब नारद जी से बड़ा पत्रकार भला कोई दूसरा हो सकता है क्या? नारद जी ने पूरी कथा सुना दी। भगवान ने नारायणी सेना लेकर बाणासुर के वितन लोक की ओर चल दिए। तुरंत आज बाणासुर का ध्वज टूट कर गिर गया। अच्छा, ये भगवान शिव की ही लीला थी, क्योंकि बाणासुर को अहंकार था कि मुझसे लड़ने वाला भला संसार में कोई है क्या, मेरी 1000 हो जाएंगे। तो भगवान ने ही उनको जोड़ से मिला दिया कि बेटा तेरे जोड़ का व्यक्ति आ रहा है। बाणासुर का ध्वज गिरा, बाणासुर भगवान शंकर की शरण में पहुंच गया। चलो बाणासुर के साथ हम लोग भी भगवान शिव की शरण में चले कि पानी बंद कराओ भोले बाबा। अरे शिव भोले भंडारी सदन हम आए बिहारी, शिव भोले भंडारी सदन ऐसे नहीं। कितने लोग भोले बाबा की शरण में चल रहे हो? हाथ उठाओ जरा, उठाओ दोनों हाथ, अब जाइए, कहिए क्या? शिव भोले भंडारी शरण